मंगल चौथे भाव में डेविएटेड इसलिए हो जाता है, नीच का इसलिए हो जाता है क्योंकि घर वो जगह नहीं है कि जहां पे आप अपने पराक्रम को दिखाएं, आप अपनी ताकत दिखाएं, आप अपना जोश दिखाएं, है ना। वो तो दुश्मन के सामने दिखाया जा सकता है, घर के बाहर। चौथा भाव क्या है दोस्तों? घर के अंदर का माहौल। माता, माँ के सामने बच्चा कैसा होता है? नम्र होता है, हमेशा नम्र होता है। तो यहाँ पे मंगल अपने जो स्ट्रेंथ, अपनी ताकत वहां नहीं दिखाते हैं। अब हनुमान जी की बात, हनुमान जी को यहाँ पे लगा लीजिए कि हनुमान जी हमेशा स्त्रियों के सामने कैसे झुक जाते हैं हमेशा, ठीक है, तो हमेशा नम हो जाते हैं वो। माता जो भी, जब भी माँ उनके सामने आएगी वो कभी भी अपना ताकत नहीं दिखाते वहां पे। तो हाउस वो जगह नहीं है जहां पे सोल्जर अपना पराक्रम दिखाए, वहां पे आप बंदूक लेके घूमो। घर वो जगह ही नहीं है, वहां तो कंफर्ट का जोन है, आप अपने सेल्फ पीस को एंजॉय करते हो, जैसा दिल करे वैसा, आज़ादी का जगह है वो, वहां पे कंप्लीट फ्रीडम है आपको। जैसे ही आप मंगल देवता यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड, कर्क में डेबिलिएटेड, तो एग्जॉल्टेड क्यों हो जाते हैं? और दुश्मन की राशि शनि देवता की राशि में, तो दुश्मन के सामने ही तो सैनिक अपना पराक्रम दिखा सकता है। घर के बाहर 10वां भाव, घर के बाहर, और दुश्मन यानी कि अपने कॉम्पिटिटर, अपने जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसके सामने जब हम आते हैं तो अपनी पूरी जो ताकत है एक सोल्जर कहाँ पे दिखा सकता है? ये अपने प्रतिद्वंदी के सामने, अपने कॉम्पिटिटर, अपने एनिमी के सामने। तो इसीलिए मंगल देवता कैप्रिकॉर्न 10th भाव 10th हाउस में आके क्या हो जाते हैं? एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां तक आप एग्जॉल्टेशन और डेविएशन आपका क्लियर हो गया होगा। अब और एक चीज समझा देता हूं दोस्तों। मंगल देवता की एस्पेक्ट जो है, उनकी दृष्टियां कौन सी हैं? सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि फिक्स है। सभी ग्रह, कोई भी ग्रह, जैसे मंगल देवता अगर यहां बैठेंगे उनकी 7वीं दृष्टि यहां पे पड़ेगी। अब काउंट कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही काउंट करना है। जहां पे मंगल बैठे हैं उसको पहला भाव पकड़ना है, यानी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती है। तो मंगल की 7वीं दृष्टि है, लेकिन मंगल की 2 स्पेशल दृष्टियां भी हैं। वो कौन सी है? 4थी और 8वीं। यानी कि मंगल जहां भी बैठेंगे वहां से 4th एस्पेक्ट देते हैं। यानी मंगल अगर यहां बैठे हैं तो उनकी 4th एस्पेक्ट कहां पड़ेगी? ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसीलिए इसे मांगलिक कहा जाता है। मंगल का चौथा एस्पेक्ट जो है वो प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट है। वो आपके रक्षण को, वहां पे इंसान पॉजिटिव हो जाता है, वहां पे आपको प्रोटेक्ट करने लगता है, आपके पीछे पड़ जाता है कहीं ना कहीं। होता है ना कभी कभी आपकी बहुत ज्यादा कोई केयर करने लगे, हर चीज आपसे पूछने लगे, आप ना उसको लेके ना आप परेशान हो जाओगे कि ये आदमी मुझे ना जीने नहीं दे रहा है, ऐसा हो जाता है। वहां पे आप एग्रेशन दिखाने लगते हो अपना। तो मंगल जब चौथे भाव में होता है, ऐसे आदमी एक तो इमोशनली एग्रेसिव होते हैं। चौथे भाव का मंगल इमोशनली एग्रेसिव, आप चौथा भाव क्या है? इमोशंस है आपके, और वहां पे मंगल जैसा प्लैनेट बैठा रहा, इमोशन को जरा सा किसी ने तकलीफ दी तो आप एकदम आग बबूले हो जाओगे, फिर उसको छोड़ोगे नहीं, उसको हानि पहुंचाना आपका टारगेट बन जाएगा। तो मंगल अगर यहाँ पे चौथे भाव में बैठते हैं तो उनकी 4th एस्पेक्ट जाती है 7th हाउस पे, इसलिए मांगलिक कंसिडर किया जाता है। क्योंकि 7वां भाव किसका है दोस्तों? मैरिज का, बिजनेस लाइफ का, बिजनेस पार्टनरशिप का, मैरिड लाइफ पार्टनर का, सोसाइटी का, सोसाइटी इवेंट्स का। तो इसीलिए इसे मांगलिक कहा गया, शादी के लिए मांगलिक माना जाता है चौथे के मंगल को। मंगल 5वें भाव में हो, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा और भी सूर्य ऐसे ग्रह बैठे हैं तो डाइजेशन में एसिडिटी का इशू हो सकता है। मेल चाइल्ड की प्रोमिनेंसी देता है। ऐसे इंसान को जिस दिन पुत्र की प्राप्ति होगी उसका हिम्मत और जिंदगी देखने का, जिंदगी की तरफ बढ़ने का तरीका बदल जाएगा। और जब पुत्र संतान की प्राप्ति होगी तो हो सकता है किसी प्रकार की प्रॉपर्टी भी वो बनाए, उस वक्त घर बना ले या प्रॉपर्टी खरीद ले। तो ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे सिंबल है कि मंगल देवता पंचम में है, बच्चा हुआ, उसके बाद अचानक से उन्होंने फ्लैट या घर बनाने की कोशिश किया, घर बनाया, ये भी आप देखेंगे। तो मंगल देवता यहाँ पे अगर 5वें में बैठते हैं तो मेल चाइल्ड आपके लिए शुभ होगा, लक्ष्मी, क्योंकि 5वां भाव क्या है? त्रिकोण भाव है, वृद्धि का भाव है, लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। 5वें और 9वें को त्रिकोण और लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी राइजिंग मिलती है अगर मंगल देवता यहाँ पे बैठते हैं। तो मंगल देवता यहाँ पे बैठेंगे एजुकेशन के लिए, खास करके टेक्निकल या
इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, किसी प्रकार के इंजीनियरिंग वाले फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे मंगल का। एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, बशर्ते मंगल यहाँ पे एफ्लिक्टेड ना हो। देखिए अगर मंगल एफ्लिक्टेड हो गया तो बात अलग है। इधर सिर्फ मैं आपको भाव समझा रहा हूँ, प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ, बस भाव का मतलब बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, इसको समझिएगा। मंगल देवता छठवें भाव में, छठवें भाव में मंगल देवता दोस्तों सिग्निफिकेटर हैं, वहां के भी हो सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर क्यों? क्योंकि छठवां भाव हमने क्या देखा, छठवें भाव में क्या है, रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, लिटिगेशन। तो अगर आपको अपने शत्रु से निपटना है, लिटिगेशन से निपटना है, तो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत तो चाहिए मंगल वाली। वहां पे एग्रेशन तो थोड़ा बहुत होगा ही, एग्रेशन वाली बात ही है, दुश्मन को संभालना है, कर्जों से निपटना है। तो यहाँ इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले साहस चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, थोड़ा एग्रेशन भी चाहिए कि इन सब चीज़ों से बाहर आ सके, आदमी अपने आप को डिप्रेस ना कर दे। तो मंगल को इसलिए जो भी क्रूर प्लैनेट हैं उसको, उनको तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में अच्छा माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रेशन की जरूरत है, यहाँ पे हिम्मत की जरूरत है, यहाँ पे हिम्मत के बिना काम नहीं होने वाला। तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, इन सब जगहों पे मंगल जो है अच्छे फल देते हैं। तो मंगल अगर छठवें भाव में हो तो इसे अच्छा माना जाता है। ऐसा आदमी अपने शत्रुओं पे हावी होने की क्षमता रखता है, अपने शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखता है। अब यहां पे अगर मंगल गलत प्लैनेट के साथ, राहु केतु या सैटर्न के साथ आ जाए तो चीजें बदल सकती हैं, वहां उसके रिजल्ट्स अलग हैं। फिलहाल मैं मंगल के सिंगल रिजल्ट्स को समझा रहा हूं आपको। तो यहां पे सिग्निफिकेटर क्यों है 6th हाउस के? बिकॉज उनसे जुड़ी चीजें यहां पे हैं, इसलिए वो सिग्निफिकेटर है। मंगल 7वें भाव में बैठ जाता है, इसे भी मांगलिक कहा गया। अच्छा, मांगलिक ना ही योग है ना ही दोष है, ये एक अवस्था है प्लैनेट की, उसको समझ लीजिएगा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि 7वें का मंगल है तो वो मैरिड लाइफ को खराब कर दे, अनटिल अनलेस मंगल के लिए वो राशि खराब ना हो या उसके ऊपर कोई गलत प्लैनेट का एस्पेक्ट ना हो। खैर, मंगल अगर यहां पे बैठते हैं 7वें भाव में, इसे मांगलिक इसलिए कहा गया क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, और जो भी एग्रेसिव प्लैनेट होते हैं ना, वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, रिलेशनशिप बनाने वाले प्लैनेट नहीं होते। तो मंगल को कहीं से भी रिलेशनशिप बनाने वाला प्लैनेट नहीं माना जा सकता, तो इसीलिए मैरिड लाइफ के लिए थोड़े से धोखादायक होते हैं। और जैसे मैंने कहा, मंगल शॉर्ट लाइफ दर्शाते हैं, तो 7वें का मंगल इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसे मांगलिक माना गया और इसे सही नहीं माना गया। इसलिए कंसीडर किया गया कि ये जगह जो है अगर मंगल बैठते हैं तो शादी विवाह में दिक्कत परेशानी, किसी प्रकार का अनवांटेड इवेंट्स जो है वो होने की संभावना बन जाती है। बट हमेशा होगी क्या? नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है तो मंगल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कंडीशंस में आपको आगे जाके बताऊंगा प्रेडिक्शंस के टाइम पे, फिलहाल मंगल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मंगल 8वें भाव में बैठे हैं अगर, 8th हाउस यहां पे, इसे भी मांगलिक कहा गया क्योंकि मंगल, जैसे मैंने कहा, ये मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव दोस्तों हमने देखा जैसे कि मृत्यु का भाव है, सडननेस का भाव है, सर्जरी का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है, और मंगल जैसा एक्शन वाला प्लैनेट वहां पे बैठ जाए तो अष्टम भाव को और ज्यादा सक्रिय कर देगा, एक्टिव कर देगा। और एक तो 8 नंबर की साइन, 8 नंबर की साइन वैसे ही है, इसको हिडन चीजों को दर्शाती है, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बदलाव को दर्शाती है, और उसमें मंगल बैठ जाए तो बड़े बदलाव के लिए बड़े एक्शंस, तो ये दिक्कत परेशानी का कारण बनते हैं। बहुत बार इस मांगलिक को बहुत खराब मांगलिक भी कहा जाता है, और ये ज्यादातर तो आप जिसके कुंडली में होता है उसको भी तकलीफ देता है। शादी की बात तो बाद में करेंगे क्योंकि ये इन-लॉज फैमिली, 8th हाउस क्या है, हमारे इन-लॉज फैमिली है, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो इस प्रकार से मंगल अष्टम का भी विवाह के लिए अच्छा नहीं माना गया, और मंगल 8वें में बैठे ये बहुत अच्छा है भी नहीं। 9वें भाव में मंगल बैठते हैं, ये एक अच्छी जगह है। 9वें भाव में 9th हाउस में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो ये कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं। बृहस्पति का कारक भाव है, यहाँ पे मंगल बैठे हैं और बृहस्पति कुंडली में अच्छे होंगे तो मंगल यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बशर्ते मंगल 6, 8, 12 के स्वामी ना हो, अदरवाइज रिजल्ट्स बदल जाते हैं। बट हाँ, मंगल यहाँ पे है तो आदमी अपने पिता की सुनने वाला भी होगा, और बहुत बार
अगर एफ्लिक्टेड हो गया, मंगल खराब हो गया, तो पिता के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं। दोनों भी कंडीशन है यहाँ पे, तो चार्ट देखने के बाद ही इसको हम डिसाइड करते हैं। बट यहाँ पे बैठा मंगल आपको प्रॉपर्टी के लिए, आप उसके जो भी सिग्निफिकेंस है, अगर अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, अगर बुरा है तो कुछ बुरे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे मंगल आता है दशम भाव में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया दिग्बल है, यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो जाती है। भले ही कैप्रिकॉन राशि ना मिले, बट नेचुरली एक्सॉल्टेड है यहाँ पे मंगल, जैसे मैंने कहा नेचुरली एक्सॉल्टेड है। भले कैप्रिकॉन साइन वहां पे ना पड़ रही हो सकता है आपके यहाँ पे कन्या राशि पड़ रही है, आपकी कोई दूसरी लगन है, तो अगर 6 नंबर कन्या राशि पड़ रही है दसम भाव में, मंगल फिर भी बैठे, तो भी मंगल यहाँ पे अच्छा इफेक्ट देंगे, अनलेस अनटिल बुरे ग्रहों का प्रभाव ना हो ज्यादा। तो क्या होगा कि प्रोफेशन अच्छी चलेगी, लेकिन प्रोफेशन में दुश्मन बहुत बिन मतलब के दुश्मन बनेंगे, बिन मतलब के आपको रेजिस्टेंस बहुत फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत देंगे नहीं। मंगल यहाँ पे हूं अगर, तो आपको आपके कार्य को लेके डेडिकेटेड बनाते हैं, अपने प्रोफेशन को आप बहुत सीरियसली लोगे और अच्छे से उसमें डेडिकेटेडली काम करोगे, इस तरीके से अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाओगे और प्रोफेशन में जल्दी उन्नति मिलती है। मंगल जैसे मैंने कहा ना एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो यहां पे चीजें जल्दी होती हैं। मंगल 11वें भाव का हमेशा ही अच्छा गया, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, भाई बहनों से फायदे के लिए अच्छा है, दोस्तों से फायदा मिलने के लिए अच्छा है, हर प्रकार, क्योंकि लाभ का भाव है 11वां भाव, मंगल यहाँ पे बैठे हैं, तो जो भी इनसे जुड़े कार्य करोगे आप, जो भी मंगल के सिग्निफिकेंस है उनको लेके वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। और 11वां भाव एक ऐसा भाव है जहां पे बुरे कॉम्बिनेशन भी आ जाए तो भी लगभग रिजल्ट अच्छे, यानी बुरे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके जो इफेक्ट होते हैं बहुत कम आपको जीवन में फेस करने पड़ते हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, लाभ यानी बेनिफिट्स जो होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। तो मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो हर प्रकार के मंगल से जुड़े प्रॉफिट, जो भी सिग्निफिकेंस है उससे जुड़ा प्रॉफिट आपके जीवन में होगा। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, मंगल अगर 12वें भाव में बैठते हैं दोस्तों, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ें कहते हैं ना कि लॉस, यहाँ पे ये लॉस की जगह है, ये जीवन को छोड़ देने की, ये प्लेजर की भी जगह है। तो अगर यहाँ पे मंगल बैठते हैं तो बेसिकली ये भाव बहुत अच्छा नहीं है, इसे भी मांगलिक माना गया, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे मंगल की जो 7वीं एस्पेक्ट है, 8वीं दृष्टि जो है वो 7वें भाव पे पड़ेगी, तो शादी के लिए अच्छा नहीं माना गया। अब याद रखिएगा, जैसे चौथी एस्पेक्ट मंगल की प्रोटेक्टिव होती है, 8वीं एस्पेक्ट मंगल की कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, यानी कि जहां पे भी मंगल 8वीं एस्पेक्ट पड़ रही है, मंगल की 8वीं एस्पेक्ट जो है यहाँ पे पड़ेगी, मंगल की 7वीं एस्पेक्ट 6वें भाव पे, 8वीं एस्पेक्ट 7वें भाव पे पड़ेगी। तो जहां पे भी 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की संभावना बहुत होती है, इसलिए मंगल की 8वीं दृष्टि को आप ट्रांसफॉर्मेटिव समझ सकते हैं। और मंगल यहाँ पे बैठते हैं अगर, तो डिपेंड करता है आपके चार्ट में वो किस भाव के मालिक हैं और कौन सी राशि यहाँ पे 12वें भाव में आपके पड़ रही है, उसके हिसाब से आंकलन करिएगा। यहाँ पे मंगल बैठ के ना ही बहुत नेगेटिव है ना ही बहुत पॉजिटिव, हाँ विवाह के लिए थोड़ी दिक्कत परेशानी देते हैं, बट हर चार्ट में देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ तक हमने मंगल के 12 भावों को समझ लिया है। अब कुछ चीज़ों को बारे में आपको, अब मैं मंगल से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, अब उन पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हमने 12 भावों के बारे में समझ लिया है, सिग्निफिकेटर समझ लिया है, एक्सॉल्टेंट डेविएशन का मतलब समझ लिया है, उनकी एस्पेक्ट को समझ लिया है। 4, 7, 8 ये मंगल की एस्पेक्ट्स हैं, मंगल की दृष्टियाँ क्या है, चौथी, 7वीं और 8वीं, ये मंगल की दृष्टियाँ हैं। अब मंगल देवता हमेशा याद रखिएगा एनर्जी के कारक हैं दोस्तों। तो जब भी, अच्छा मंगल किसका अच्छा है किसका बुरा है, इससे भी अगर आपको थोड़ा जांचना हो, मान लीजिए कोई इंसान है प्रॉपर्टी को लेके हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा उसको प्रॉपर्टी में ग्रोथ दिखता है, हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ऐसे आदमी का कहीं ना कहीं मंगल अच्छा होता है और अपने भाइयों के बारे में अच्छा सोचता है, तो ये मंगल अच्छे की निशानी है ऑटोमेटिक कि उसका जो मंगल है वो अच्छा है। ऐसा इंसान जो अपने भाई को गाली दे रहा है, उसके भाई से नहीं पट रही है, या फिर आप देख रहे हो कि झगड़ों में बोल देता है ऐसे कि जाओ मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अपने फैमिली में ऐसे बात कर लेता है, तो ये दिखाता है कि इस इंसान का मंगल जो है कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है। गलत जगह पे गुस्सा आ जाता है उसको, जहां पे नहीं आना चाहिए, गलत जगह पे जल्दबाजी करने लगता है, ये भी मंगल की एक खराब निशानी है।
कोई भी काम अधूरा छोड़ देता है, आधे में छोड़ देता है, खराब मंगल या वीक मंगल, खराब भी नहीं कहूंगा, सिर्फ वीक कहूंगा मैं, कमजोर मंगल की निशानी है। मंगल स्ट्रांग होगा तो आप अपने टास्क को हमेशा कंप्लीट करोगे, पूरा करोगे, बीच में छोड़ना पसंद नहीं करोगे, और बीच में छोड़ने वाले लोग आपको पसंद भी नहीं आएंगे। तो मंगल जो है यहां पे इस तरह से रिजल्ट देता है। अब समझते हैं मंगल देवता को मेष राशि और वृश्चिक राशि क्यों मिली, इसके बारे में भी ध्यान देते हैं। एरीज तो चलो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, पावर हाउस है उनका। वृश्चिक राशि क्यों मिली उनको? वृश्चिक राशि तो ट्रांसफॉर्मेशन की है, बदलाव की है। यहां पे मंगल की क्या कंट्रोल की बात आ गई। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एरीज एक ब्लास्ट, एरीज शुरुआत को दर्शाता है, किसी भी चीज की शुरुआत जो है मंगल या एरीज से देखते हैं। लेकिन उसकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, जैसे अगर एरीज है वो, उसको अगर क्रोध आएगा वो जगह पर वहीं पे आपको दिखा देगा, वहीं पे हाथ उठा देगा, वहीं पे झगड़ा कर लेगा। स्कॉर्पियो जो है ना वो उस चीज को दबा के अंदर रख लेगा और सही समय का इंतजार करेगा। देखिए यहां पे स्कॉर्पियो है, यानी बिच्छू को क्यों दर्शाया गया है कि ये जो लोग हैं ना अपने आप को तुरंत व्यक्त नहीं करेंगे कि इन्हें वो चीज कैसी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, जो भी लगी। ये सही समय का इंतजार करके प्लानिंग और प्लॉटिंग का जो हिस्सा है मंगल का, वो स्कॉर्पियो से आता है। स्कॉर्पियो बड़े बदलाव को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो आपने देखा होगा सीक्रेट जो चीजें होती हैं, मिलिट्री आर्मी की चीजें, बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस होती हैं, ये जानते होंगे आप। उसे कभी भी रिवील नहीं किया जाता बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ अ नेशनल थ्रेट, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय असुरक्षा का कारण हो सकता है। तो हमारे मिलिट्री की जो जानकारियां हैं वो क्या हैं, जो छुपी जानकारियां हैं, जो हम कहते हैं ना कि दूसरे देशों में जाके काफी समय तक उनके ही गुट में रह के इंफॉर्मेशन लेके आना, स्कॉर्पियो स्टाइल, ये मंगल की वो प्लानिंग प्लॉटिंग और चीजों को अपने अंदर दबा के वो एग्रेशन को पालना, एग्रेशन को पालने की जो क्षमता है वो स्कॉर्पियो के अंदर है। क्रोध को पालना, एक होता है क्रोध तुरंत व्यक्त कर देना एरीज, एक होता है क्रोध को पालना, एग्रेशन को दबा लेना, इंफॉर्मेशन को छुपा लेना। ये जो चीज है ये स्कॉर्पियो की एक साइन है, ये स्कॉर्पियो की एक्टिविटी। अब आप देखिए कहीं पे भी जब बड़े वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, जब भी वॉर सिचुएशन आती है, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली हमने रशिया का जो युद्ध चल रहा है वो हमने देखा। तो बेसिकली क्या होगा कि अब मान लेते हैं कल को रशियन गवर्नमेंट अगर वहां पे कब्जा कर लेती है तो क्या लॉज जो पहले थे वो चलेंगे या जो अभी रशियन लॉ आएंगे वो चलने शुरू हो जाएंगे। तो जो मेजर चेंज कोई भी वॉर सिचुएशन के बाद, एक बड़े धमाके के बाद, एक बड़े ब्लास्ट के बाद, एक जो बड़ा चेंज आता है, जैसे हिरण्यकश्यप को मार दिया, सारे लोग फ्री हो गए, एक बड़ा चेंज आया राज्य में, अब वो राक्षस नहीं रहा, अब लोग फ्री हो सकते हैं, प्रजा सुखी हो जाएगी, प्रजा की चिंता दूर हुई कि अब हम ईश्वर का जाप कर सकते हैं, ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। तो एक बड़ा चेंज जब आएगा, उस चेंज को मेंटेन करने के लिए भी कौन चाहिए? अगेन मिलिट्री पावर चाहिए ना आपको हमेशा, अगेन कोई सत्ता चाहिए, कोई प्रोटेक्शन चाहिए कि वो जो अब नया चेंज आया है उस चेंज को बरकरार रखा जाए। तो स्कॉर्पियो उस चीज को दर्शाता है। मंगल यहां पे तो ब्लास्ट और ट्रांसफॉर्मेशन दिए, यहां पे ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस कंडीशन को बनाए रखना, इसको प्रोटेक्ट करना, ये भी मंगल के हिस्से में आता है। इसलिए स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है, बड़े बदलाव को दर्शाती है। जैसे बड़े बदलाव क्या है, वॉर के बाद बड़े बदलाव आएंगे, छोटे बदलाव नहीं है, छोटी मोटी चीजें नहीं है, बड़े बदलाव। जैसे कि स्कॉर्पियो क्या है, या तो आप जिंदा हो या तो आप डेथ है, दोनों एक चीज साथ में नहीं हो सकती। या तो आपकी सर्जरी होगी तो वो पार्ट आपका कुछ बॉडी से कटेगा, या तो आप प्रॉपर अच्छे हो। तो अगर आप सर्जरी के बाद आओगे तो वो कुछ ना कुछ आपके बॉडी में कम ज्यादा जरूर होता है, कुछ हिस्सा काटा जाता है या कुछ हिस्सा कुछ करेक्शन किया जाता है। तो जो शरीर पहले गई थी वो वैसे के वैसे तो नहीं आई, उसमें कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस किए गए, उसको काटने की जरूरत पड़ गई, तो वो स्कॉर्पियो है, मंगल है। तो मंगल इस तरीके से स्कॉर्पियो साइन पे रूल करता है। एक ब्लास्ट के बाद जो एक चेंज को मेंटेन करना है, चेंज को लेके चलना है, उसके लिए भी मंगल देवता एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं।
ये हमने समझ लिया क्यों स्कॉर्पियो साइन पे वो रूल करते हैं। कैप्रिकॉन साइन में वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, मैंने रीजन बताया। एक सेनापति, एक कमांडर अपनी पूरी एनर्जी, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे, वहाँ पे मैंने एक बाहुबली का जो सीन है वो मैंने जब देखा था तो मुझे मंगल की याद आ गई थी, तो मैंने इसलिए वो सीन वहाँ पे डाला हुआ है। आप कभी इंस्टाग्राम पे मेरे जाइएगा, एस्ट्रोबिलीफ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे मैंने बाहुबली का वो सीन डाला है, जब जो एक वॉर होती है, आपने उस पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी, तो जब लोग हारने लगते हैं तो बाहुबली जो होते हैं प्रभास, वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं, क्या है मृत्यु, दुश्मन से डर के भाग जाना है मृत्यु, अपनी माँ को गाली देने वाले को माफ़ कर देना है मृत्यु। ऐसे कुछ अच्छे डायलॉग्स हैं, पूरा तो मुझे याद नहीं है, आप ज़रूर देखिएगा उस सीन को। तो अचानक से सारी के सारे जो उनके सोल्जर्स होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, और सबके सब वहाँ पे जो वो जो विलन होता है, उसमें मुझे याद नहीं है, अकाल या काल कुछ तो नाम होता है उसका, उसको मार गिराते हैं सब। ये जो सेना कमज़ोर पड़ी रहती है उसके अंदर भी एक जोश, एक ताकत आ जाती है। तो ये जो सीन था वो बहुत ही रिलेवेंट था कि मंगल कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगा कि ऐसा कोई भी सीन जब आप देखते हो जहाँ पे मंगल को आपको देखना है, तो मुझे बाहुबली का ये सीन बहुत ही बेहतरीन लगा था, तो मैं आपसे उसकी चर्चा अभी इसलिए कर रहा हूँ। तो एक जो मेजर चेंज है, पीछे मंगल पीछे हटने को नहीं दर्शाता है। मंगल मैंने कहा ना, या तो आपका टास्क कंप्लीट करेगा या तो वो इतना दम तोड़ देगा, लेकिन पीछे आ जाना, डर के भाग जाना, ये मंगल की क्वालिटी नहीं है। हाँ, स्कॉर्पियो में प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए वो शांत रह सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन हाँ वो सही वक्त पे मारेगा जरूर। तो मंगल के ये स्वभाव है, मंगल की स्वभाव को आप समझिएगा। अब दोस्तों मंगल, अगर आप कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, मंगल का संबंध अगर शुक्र देवता से आपकी कुंडली में होगा तो ये इंसान को थोड़ा सा भोगी प्रवृत्ति का बना देता है, यानी कि पर्सन हैव अ मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड अपोजिट सेक्स और टुवर्ड प्लेजर, उसकी एनर्जी प्लेजर में वो बहुत ज़्यादा डालेगा। खास करके अगर ये कॉम्बिनेशन किसी फायरी साइन में या किसी सेक्सुअल हाउसेस में हो जाए, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये हाईली सेक्सुअल हाउसेस हैं। उसके बाद अगर सेक्सुअल हाउसेस में नहीं है, कहीं दूसरे जगह पे भी ये कॉम्बिनेशन है मार्स या वीनस की, और इस पे राहु देवता का साथ में बैठ गए, राहु के साथ बैठे हुए हैं, अब क्या होगा, अब ये इंसान अपना मैक्सिमम एनर्जी जो है प्लेजर के पीछे, अपने आप को प्लेजर के पीछे वो, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल एनर्जी है आपके अंदर का। मार्स इज एनर्जी, आइदर इट इज सेक्सुअल एनर्जी, आइदर इट इज मेंटल एनर्जी, आइदर इट इज योर डिफरेंट जो भी एनर्जीज हैं आपके जीवन में, उस एनर्जी का जो व्यय है वो गलत डायरेक्शन में होगा। वही इसी वजह से मंगल जब अफ्लिक्टेड होता है, आप अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में वेस्ट कर देते हो, एग्जॉस्ट कर देते हो। यही मंगल खराब होने की सबसे बड़ी निशानी है। जब आप अपनी एनर्जी का सही तरीके से सही डायरेक्शन में यूज करते हो, इसको कहा जाता है मंगल अच्छे होने की निशानी। आप देखिए, आप अपनी एनर्जी को कहां लगाते हैं, आप अपनी एनर्जी को प्लेजर में लगा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को पार्टी करने में लगा रहे हैं, या आप अपनी एनर्जी को किसी लाइफ के किसी एक डायरेक्शन में अपने गोल की तरफ बढ़ने में लगा रहे हैं। तो जहां पे आप अपनी एनर्जी को जिस तरह से वेस्ट कर रहे हो या उसको यूटिलाइज कर रहे हो, मंगल उससे ही समझ में आ जाएगा कि आपका मंगल कितना अच्छा है कितना बुरा है। मंगल शनि आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो उस जगह पे जहां पे मंगल बैठा है वहां पे ऑपरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर से समझिएगा, मान लीजिए मंगल देवता यहां पे बैठे हुए हैं, शनि देवता यहां पे बैठे हुए हैं। अब मंगल की चौथी एस्पेक्ट 1 2 3 4 शनि पे पड़ी, शनि की 10वीं एस्पेक्ट होती है दोस्तों, तो यहां पे पड़ेगी मंगल पे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है, दूसरी कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूं, किसी भी प्रकार से मंगल यहां पे है, शनि यहां पे, एक दूसरे को देख रहे हैं, म्यूचुअली एस्पेक्ट। तो मंगल जहां पे है वहां पे किसी प्रकार की चोट लगना या किसी प्रकार का ऑपरेशन होना, इस तरह की संभावना बहुत ज्यादा होती है अगर शनि देख रहे हैं तो। उसी प्रकार से अगर बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी, भाई, इनसे जुड़े हमेशा फायदे मिलेंगे, इनसे बेनिफिट्स होगा, पुलिस वाले से अच्छी बेनिफिट्स हो, कोई सोल्जर के जॉब में, रियल एस्टेट के जॉब में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छा आप अच्छा एक करियर बना सकते हो। तो जब भी
मंगल को अच्छे ग्रह देखेंगे, अच्छे प्लैनेट का साथ मिलेगा, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में जाएगी। जब भी मंगल को गलत ग्रहों का साथ मिलेगा, गलत ग्रहों की दृष्टियां मिलेंगी, तो मंगल अपनी ऊर्जा को गलत जगह पे, आप अपनी ऊर्जा को गलत जगह पे वेस्ट करोगे। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो ये मंगल से जुड़ा विशेष जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं। अब मंगल जब भी एग्जॉल्टेड हो किसी भी हाउस, मान लो मंगल यहां पे एग्जॉल्टेड हो गया, मार्स 10 नंबर, तो ऐसे इंसान के पास प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा पैसा आएगा। यहां पे एग्जॉल्टेड हो गया, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपके मकर राशि पड़ रही है और मंगल यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे मंगल क्या हुआ, 11वें भाव में एग्जॉल्टेड हो गया। तो मंगल 11वें भाव में एग्जॉल्टेड है, तो लैंड, प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स, इनसे काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मंगल वीनस की कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाए तो अपने लाइफ में स्त्रियों से अच्छा आप सुख पाओगे और फायदे मिलेंगे आपको जीवन में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको समझना। मंगल चंद्रमा के साथ हो, मून एंड मार्स जब साथ में होते हैं तो आदमी मोटिवेटेड होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है, इमोशनली स्ट्रांग होता है पर्सनालिटी। इमोशनली आसानी से इसको कोई हरा नहीं सकता, इसके इमोशन में भी ताकत होती है। मेंटली ये काफ़ी ज़्यादा, इसके जो डिटर्मिनेशन पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मंगल और चंद्रमा की अगर कॉम्बिनेशन हो जाती है, इसलिए चंद्र मंगल को लक्ष्मी योग कहा गया, क्योंकि ऐसा इंसान जो अपनी हार नहीं मानता, जिसकी मानसिक स्थिति मजबूत है, जिसका डिटर्मिनेशन पावर, संकल्प शक्ति अच्छी है, वो आदमी जीवन में सक्सेस होता ही होता है। कभी भी ग्रहों को आप बहुत नीचे लेवल से देखिएगा, ऐसे बस किताब के हिसाब से मत सोचिएगा कि ये ग्रह इसके साथ बैठा तो अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे रीजन है। तो मार्स जो है हमेशा आपको एनर्जी देगा, जिस प्लैनेट से जुड़ेगा उसकी एनर्जीज को उस तरीके से डाइवर्ट हो जाती है, या फिर उस डायरेक्शन में उसकी एनर्जी को वो आपको देने की कोशिश करता है। तो याद रखिएगा, मंगल चार्ट में अच्छा हो तो आपकी एनर्जी, आपके जीवन का जो पुरुषार्थ है, जो मस्कुलिन एनर्जी है, वो आप सही डायरेक्शन में लगाओगे। बुरे प्लैनेट के साथ गया तो थोड़ा से बुरे डायरेक्शन में आप डाइवर्ट हो सकते हो। दोस्तों, ये था मंगल से जुड़ा एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूं कि यहां तक जितना मैंने आपको मंगल से जुड़ी जानकारी दी है वो आपने अच्छे से समझी और आपको पूरी तरीके से समझ में आई है। जो भी चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आई हों आपको, कृपया उसे नोट कर लें। हमारा जब लाइव सेशन होगा, 1-to-1 होगा, तो कृपया मुझसे पूछें, मैं उसका आपको आंसर करूंगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे माँ सरस्वती और मंगल मूर्ति श्री गणेश विघ्नहर्ता को मैं प्रणाम करते हुए अब यहाँ पे विराम देता हूँ मंगल के इस लेक्चर को। जो भी चीज़ें आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो ज़रूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और हम उसे बाद में, इसके बारे में जब भी हमारा लाइव सेशन होगा हम उसके बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूर्ण विराम देता हूँ। चलिए, जय माता दी।